नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपये खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यह इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उनके रुपये बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है, कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। यह मातृस्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे पितृप्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठे नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वह उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम उन अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ उन अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इससे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है, इसलिए 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत ना सूझी जो मुझे आवारा कहा? देखिए, उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी। यह कह सकती थी किसका मन पढ़ने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगते रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वह मुझ पर कर नहीं सकती थी। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण का तो के एक कहना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियां में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब मेरा घर नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं,
पिताजी भी मेरे लिए पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाँ अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों-ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ने लगते थे। कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खरी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से ना आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा ले। मारी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर यही कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की और चली जा, हंसकर, ना अबे तो गोद में उठा लेना। भूंगी नाक भौं सिकुड़ते गई, पर क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं, क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो चीखते कान कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुर्बल होते जाता है। उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुलती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती थी कि मनसाराम क्या जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं।
निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते समय उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देख भाल कर वह मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? किवाड़ों से हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब रूठ जाता था तो वे ही इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से उठती न थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खा कर रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने के कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर द्वार पर बैठ गई और बोलने लगी, जिसे ना खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूं। कोई उधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है, या तो वरमर की लौंडी हूं। सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर यह कहने वाले को कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें विष का प्रवाह क्यों नहीं लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे?
तुम्हें तो पहले ही आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हकबका कर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल ही में रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के लड़के कितनों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कृति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसा, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसा, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कहा आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा ब्रज का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ न खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर ना आएगा। वह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी को सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने में आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो उसका जी कभी उचाट न होता था, उसको तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठने पाओगी। निर्मला ने रो कर कहा,
मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्यों छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो स्वप्न को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, घर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवन खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए ना। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते? मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार के प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए हैं और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पटते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, यह तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोली? यह पूछने की तो मुझे सुध ही न रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना मेरे लिए कोई चीज लाना और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास चिट्ठी पत्तर ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश ना भेजे। और एक बात ऐसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात थी? कह तो। भूंगी, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने का धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, आकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए, उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, वह शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपने कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की बेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने का जी ना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर रंग भरना पड़ता था। जिसका देह का स्पर्श उसे सर्प से शीतल के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी।
लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के लिए एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वह यही से दिया करते थे, तो क्या आज वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला कर ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर ही से पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है? निर्मला पर मानो ब्रज गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठस्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलते पर तुले हुए थे। दो में से एक कदम पीछे हटाना नहीं चाहता था। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान से निर्मल को दबा दिया करना कठिन था कि केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी। आज आप तो उधर जा रहे हैं मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वह कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामखा ही पढ़ेगा। यह तो कोई बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहां भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोला, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्मेघ। तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाज की चरखी को भी रंग बदलते हुए कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। इसका अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।